हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा आज की क्लास में कंज्यूमेबल जो गुड्स का कल हमने टॉपिक किया था, जो मैंने फॉर्मेट आपको समझाया था कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 3 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। तो और वैसे भी जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तब बेटा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी बुक में बेटा 3 क्वेश्चंस गिवन है, तो तीनों क्वेश्चंस को मैं करके आपको एक बार सॉल्व करके दिखाऊंगा बेटा, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे बेटा, जिसमें है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कैपिटल स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कंज्यूमेबल गुड्स निकालना है कि स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कितना कंज्यूम किया। कंज्यूम का मतलब वही बेटा डेप्रिसिएशन कितना लगा उस पर, ऐसा तो है नहीं बेटा उसको खाना है डोलो है, तो यूज किया कितना हमने यूज किया ड्यूरिंग द ईयर, तो वो चीज़ें निकालनी है हमें। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता रखी थी बेटा, एक तो मैंने पूरा अकाउंट्स बना के दिखाया था, उस तरह से कर सकते हो, और दूसरा बेटा स्टेटमेंट फॉर्म में, मतलब फार्मूला फॉर्म में आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा, क्योंकि आपके ना तर्कस में हर वो बाण होना चाहिए जिससे बेटा आप लक्ष्य को भेज सको। तो चाहे अकाउंट्स बना के आप चीज़ें कर लो, चाहे फिर फॉर्मूला, दोनों आना चाहिए आपको। तो मैं दोनों तरीके से ही करके दिखाऊंगा आपको, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले देखिए बेटा, अमाउंट पेड स्टॉक है बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग का गिवन है, क्रेडिटर का स्टॉक गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग, और अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, यहाँ पे दिया है कि अमाउंट पेड किया है, मतलब क्रेडिटर को पेड किया है। तो यहाँ पे परचेजेज वगैरह का कोई जिक्र नहीं है, मतलब कोई भी बात नहीं की गई है, तो हम इसको मानेंगे क्रेडिटर को हमने पेमेंट करी है। तो सबसे पहले तो क्या कर लीजिए बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स का एक फॉर्मेट बना लीजिए। बना लिया हमने। बनाने के बाद बेटा एक्सपेंडिचर साइड, सॉरी यहाँ पे बेटा इनकम साइड है, दोनों ही साइड मैंने बाई मिस्टेक एक्सपेंडिचर लिख दिया इनकम, ठीक है, लिख दिया। अब स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि ये आपकी हेडिंग ही है, आप जानते हो यही निकालना ही है। तो पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो पेमेंट मोड मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है बेटा, 19,000 है। तो सबसे पहले बेटा 19,000 यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद इसमें ओपनिंग क्रेडिटर को जोड़ दीजिए, ओपनिंग क्रेडिटर को लेस कर दीजिए, क्योंकि बेटा वो लास्ट ईयर के हैं और हमें इस ईयर का निकालना है, लास्ट ईयर का, उनको माइनस कर दिया, 17,000 बचा। फिर क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड कर लीजिए, ऐड कर लिया क्योंकि इस साल का है बेटा, तो 19,600 बचा। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग जो स्टॉक होता है, इसको बेटा हम क्या कर देंगे, लेस, इसको हम ऐड कर लेंगे और इस वाले को लेस कर देंगे। तो 75,000 को हमने किया ऐड, और 64,000 को हमने किया, 6400 को हमने किया लेस। तो हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया बेटा 20700, 20,700। देखिए आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड कितनी करें टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो 16 का दे रखा है मार्च का, और बेटा 17 मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, मेडिसिन का दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, दे रखा है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट की बात नहीं करी है, मतलब देर इज नो रिलेशन बिटवीन क्रेडिटर, क्रेडिटर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, देर इज अ नो रिलेशन टू क्रेडिटर, क्योंकि हमने क्या कर लिया यहाँ पे मेडिसिन परचेज दे रखा है, पेमेंट नहीं दे रखा है, इसलिए बेटा क्रेडिटर का हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्रेडिटर को छोड़ देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ समझना था आपको। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, ऊपर वाले में लिखा था अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, इसमें दे रखा है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो इन दोनों चीज़ों को ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर इस तरह गिवन है तो बेटा क्रेडिटर को इग्नोर कर देंगे, अगर ये वाला गिवन है तो बेटा मतलब क्रेडिटर का रिलेशन है। तो देखिए मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना, पहले तो परचेज लिख लीजिए, परचेज कितना है बेटा 60,80,700 लिख दिया।
उसके बाद स्टॉक आपको पता है बेटा, बिगनिंग वाला ऐड हो जाता है, क्लोजिंग वाला लेस हो जाता है। तो बिगनिंग वाला ऐड कर लिया, क्लोजिंग वाला लेस कर दिया, कितना आ गया, ये वाला अमाउंट आ गया 61,000 11,000 61,11,800 61,11,800। अब आते हैं बेटा मेन क्वेश्चंस की तरफ जो हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 को समझेंगे और करते चलेंगे। कैलकुलेट व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, तो अब एक एक अमाउंट्स हम देखते चलेंगे, कैलकुलेट करते चलेंगे। मैं आपको एक एक अमाउंट दिखाता जाऊँगा। देखिए, अब इसमें मैं आपको अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा क्योंकि आपको फिर समस्या नहीं आएगी इसमें। देखिए, आई थिंक इस तरह से दिखेगा नहीं आपको, ऐसे ही समझते हैं कि चीज़। और फिर पहले है बेटा स्टॉक है 1 अप्रैल 2014, मतलब